आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम क्लास 12th के विषय फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं उनको देखेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न आपके दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इनकी संख्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा 5 × 10⁻19। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तीसरा आपका प्रश्न है कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर विद्युत बलों के बीच अनुपात क्या है। इनके बीच 10⁻43 वैद्युत बलों के बीच अनुपात होता है। बराबर द्रव्यमान के गोलों A एवं B को क्रमशः +Q एवं -Q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः Ma एवं Mg हों तो Ma एवं Mg में संबंध क्या होगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी Ma छोटा होगा Mg से। +1 μc तथा +4 μc के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। 1:1 ही होगा। यदि +1 μc तथा +5 μc के दो आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। यह भी आपका बराबर होगा यानी 1:1 ही होगा। अगला प्रश्न है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। इसका मान 2.04 × 10⁻10 वोल्ट मीटर होगा। एक वर्ग के अगला जो आपका प्रश्न है एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं और दूसरे दो विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं। यदि किसी Q पर नेट वैद्युत बल 0 हो तो Q/Q बराबर है किसके। यह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी -2√2। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यल भुजा के वर्ग ABCD के प्रत्येक कोनों A व C पर आवेश Q1 तथा प्रत्येक कोनों B व D पर आवेश -Q2 स्थित है। A पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है तब अनुपात Q1/Q2 होगा। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2√2 होगा। एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4Q तथा -2Q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल क्या होगा। उनके बीच जो बल होगा F = 8 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश q रख दिया जाता है। यह तीन आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि q का मान होगा तो -Q/4 होगा।
दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के पैरा विद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात है। सही ऑप्शन होगा के अनुपाते 1, इसका सही उत्तर होगा। दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल F बटे के। दो बिंदु आवेश स्मॉल k1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल कैपिटल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर स्मॉल k2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल क्या होगा? सही ऑप्शन होगा k1 बटे k2 कैपिटल F होगा। किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K हो सकता है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 6.0। चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है? चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है? वह उसका जो मान है वह आपका होगा कैपिटल K बराबर अनंत। Y में रखे दो आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका बी है, घट जाएगा। परमाणु के अंदर एक कण किस बल के कारण प्राकीर्णित होते हैं? सही ऑप्शन होगा कूलामीय बल के कारण। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन बटे कूलाम होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वोल्ट मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। और सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जूल कूलाम Lj(1). एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है अल्फा कणों को। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, तब बलों के परिणाम बराबर होंगे। एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? 4.8 × 10⁻⁻40 न्यूटन होगा। एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण कैपिटल E बटे m होगा। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को वायु में स्थिर लटका सके वह होगी। सही आपका ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका 26वां है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। इसका सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.62 × 10⁵ न्यूटन कूलाम होगा। इस तरह से संकेत के माध्यम से इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, दूरी r पर स्थित दो बिंदु। अगला जो प्रश्न है यह है, दूरी स्मॉल r पर स्थित दो बिंदु आवेश +q तथा -q के बीच बल कैपिटल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो, दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे, तो इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। वैद्युत क्षेत्र E
कैपिटल ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल p गुणे ई। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋण से धन आवेश की ओर। 5 कूलाम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की 5 सेंटीमीटर दूरी है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? सही आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 25 गुणे 10⁻⁻2 कूलाम मीटर। अगला प्रश्न है, 2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? सही आपका ऑप्शन होगा 6 × 10⁻⁸ कूलाम गुणे मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। यह आपका निर्भर करता है ऑप्शन नंबर सी सही है, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r/3। अगला आपका प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात होता है, वह आपका होता है 1.77 × 10⁻11 कूलाम किलोग्राम। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप किसकी तैयारी अच्छे से कर लें। धन्यवाद।